अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोस्टल क्लर्क का कंप्लीट सॉल्व पेपर, जो कि 10 जनवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। इसमें 100 MCQs थे। पार्ट 1 में मैं आपके साथ 50 MCQs शेयर करूंगी और पार्ट 2 में इंशाल्लाह 50 MCQs शेयर करूंगी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारे पास MCQs है, विच कंट्री हैज़ मोस्ट टेलीफोन यूज़र। कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा टेलीफोन यूज़र्स हैं? चाइना, इंडिया, रशिया या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। ठीक है, चाइना के सबसे ज़्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं। अगला हमारे पास MCQs है, EMS स्टैंड्स फॉर एक्सेस मेल सर्विस। अगला हमारे पास MCQs है, हाउ लॉन्ग डिड द होली कुरान टेक फॉर इट्स कंप्लीट रेवल्यूशन। के कितने अरसे में जो है वो कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ कंप्लीट। तो वो हुआ 22 साल 5 महीने और 14 दिन के एक तवील अरसे में ये कंप्लीट हुआ, कुरान मजीद नाजिल हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थोड़ा थोड़ा करके। अगला हमारे पास MCQs है, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर यूज़ हुआ वो कौन सा है? अबैकस, कैलकुलेटर, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अबैकस। अगला हमारे पास MCQs है, CAN स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क, कंबाइंड एरिया नेटवर्क, कंट्री एरिया नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। तो CAN जो है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला हमारे पास MCQs है, वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया का जो पोस्ट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 अक्टूबर को, 16 जुलाई को, 25 जुलाई को या फिर 14 नवंबर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 9 अक्टूबर। अगला हमारे पास MCQs है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनका मेन जो ऑक्यूपेशन मतलब ज़राए आमदोरफ्त जो था वो कौन सा है? एग्रीकल्चर, बिजनेस, टूरिज्म या फिर ट्रैवलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर। अगला हमारे पास MCQs है, व्हेन डिड पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड बांग्लादेश। बांग्लादेश को कब रिकग्नाइज किया पाकिस्तान ने? 22 फरवरी 1974, 16 जनवरी 1998, 17 दिसंबर 1964 या फिर 21 जुलाई 1971। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज किया 22 फरवरी 1974 को। अगला हमारे पास MCQs है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंटेन्स हाउ मैनी मेंबर्स। जो पाकिस्तान का सेनेट है, अपर हाउस, उसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? 100, 96, 94 या फिर 342। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 100। अगले जो होंगे इलेक्शंस उनमें 96 सीट्स रह जाएंगी। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, MCQs जो होते हैं MCQ उसको वो स्टैंड फॉर, उसको कहते क्या है, फुल फॉर्म क्या है उसकी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, बोथ कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगला हमारे पास MCQs है, सिनोनिम ऑफ एंटीक इज। सिनोनिम कहते किसे हैं? सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग वाले। ठीक है, जैसे एंटीक है तो एंटीक का सेम मीनिंग क्या होगा? तो वो है एंशियंट। ठीक है, एंशियंट मतलब पुराना, और एंटीक भी जो कहते हैं वो पुरानी चीज़ को कहते हैं। अगला हमारे पास MCQs है, सिनोनिम ऑफ एडजर्ंट इज। ठीक है, सिनोनिम बताना है एडजर्ंट का। जैसे कहते हैं कोड इज एडजर्ंट फॉर अ डे, तो इसको क्या कहते हैं? सिनोनिम क्या है इसका मतलब सेम मीनिंग वाला? तो वो है पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन हो गया है। अगला MCQs है, बाबूसर पास इज़ लोकेटेड बिटवीन। जो बाबूसर पास है पाकिस्तान का वो कहाँ पे है? तो वो है मनसेरा और गिलगित के दरमियान। अगला हमारे पास MCQs है, फोर्ट ऑफ नूर जहान इज़ लोकेटेड एट। जो किला है नूर जहान वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद में, जेहलम में,
लाहौर में या फिर कराची में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा इज लोकेटेड इन, हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर जनरेशन है जो कि कॉन्सेप्ट यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, डैश इज वॉलेटाइल मेमोरी, कौन सी है वॉलेटाइल मेमोरी, रैम, रोम, पी रोम या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रैम। ठीक है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वॉलेटाइल मेमोरी है, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो ये मेमोरी जो है इरेज हो जाती है। अगला एमसीक्यूज है, द ताजमहल अ यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड बाय मुगल एम्पर, जो कि ताजमहल जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में भी आता है, तो ये कौन से मुग़ल बादशाह ने बनाई थी, हुमायूं ने, शाहजहां ने, बाबर ने या फिर बहादुर शाह जफ़र ने, तो ये बनवाया था ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए। अगला हमारा एमसीक्यूज़ है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड विद द नेम अहमद इन सूरा, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद नाम के साथ पुकारा गया कौन सी सूरत में, सूरह अस-साफ में। अगला हमारा एमसीक्यूज़ है, विच प्रॉफिट वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस। ठीक है, किसके अंदर सबसे ज़्यादा बर्दाश्त थी, कौन से प्रॉफिट के अंदर, तो वो थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हेन डिड द इंटरेस्ट, मतलब कि सूद जो होता है, वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, के कब जो है वो इस्लाम में सूद देने से या लेने से मना कर दिया गया, 8 हिजरी में, 6 हिजरी में, 2 हिजरी में या फिर 4 हिजरी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 हिजरी। अगला एमसीक्यूज़ है, प्रॉफिट डैश इज़ नोन एज शेख अल अंबिया, कौन से प्रॉफिट को कहा जाता है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। अगला एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, तो 30, 27, 25 या फिर 20, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30। अगला एमसीक्यूज़ है, शी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब, डैश दे गिव हर अ पे राइज, शी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब अनटिल, अनलेस, बिफोर या फिर ऑल्दो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनलेस। शी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब अनलेस दे गिव हर अ पे राइज। अगला एमसीक्यूज़ है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग हमें चूज़ करने हैं इनमें से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पीशीज़, SPECIES, स्पीसीज़। अगला एमसीक्यूज़ है, UPU स्टैंड्स फॉर, UPS स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त जो है इंडिया का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंगलिथगो, बोथ या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, तो वो है 336। ठीक है, अगला एमसीक्यूज़ है, ही इज़ सिटिंग बिटवीन डैश बॉयज़, ही इज़ सिटिंग बिटवीन 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़ या फिर 5 बॉयज़, ही इज़ सिटिंग बिटवीन 2 बॉयज़। ठीक है, 2। अगला हमारा एमसीक्यूज़ है, द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सिला वाज, टेक्सिला का पुराना नाम क्या था, तक्षशिला, तक्षशिला। अगला हमारा एमसीक्यूज़ है, फैसलाबाद इज़ नोन एज, क्या कहते हैं, लिटिल मैनचेस्टर भी कहते हैं और लायलपुर भी कहा जाता है फैसलाबाद को।
अगला हमारा एमसीक्यूज है, सॉरी, लायलपुर कहा नहीं जाता। लायलपुर पुराना नाम था फैसलाबाद का और इसको कहा जाता है लिटिल मैनचेस्टर भी। अगला एमसीक्यूज है टोटल हाइट ऑफ मरी फ्रॉम सी लेवल इज 7,500 फीट्स, 7,600 फीट्स, 8,261 फीट्स या फिर 2,734 फीट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7,500 फीट्स, जो कि एग्जैक्टली जो है वो है 7,516 फीट्स, क्योंकि ऑप्शंस में 7,500 था तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है विच डिवाइस इज यूज एज अ स्टैंडर्ड प्रिंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड प्रिंटिंग डिवाइस है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में, तो वो है माउस। अगला एमसीक्यूज है लूसी ग्रे इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ, जो कि 1799 में वफात पा चुके हैं। अगला हमारा एमसीक्यूज है द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज, यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है वोल्गा रिवर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द फर्स्ट फीमेल लीडर हु लीड अ मुस्लिम स्टेट वाज, जो पहली फीमेल लीडर जिन्होंने मुस्लिम स्टेट को लीड किया हो वो कौन है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। अगला है एट व्हाट एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट वही, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फर्स्ट वही जो है वो कब रिसीव की, 40 साल की उम्र में, 41 ईयर्स की, 30 ईयर्स के थे तब, या फिर 25 ईयर्स की एज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई। अगला हमारा एमसीक्यूज है प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज डैश ईयर ओल्ड देन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बोर्न। प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या उम्र थी जब प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, 86 ईयर्स, 108 ईयर्स, 94 ईयर्स या फिर 69 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 86 ईयर्स। क्यूज है हाउ मैनी टाइम्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन हिज लाइफ, होल लाइफ, ठीक है, कितनी दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज परफॉर्म किया अपनी ज़िंदगी में, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या फिर 4 दफ़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 दफ़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 1 दफ़ा हज किया और 4 उम्रे किए। अगला एमसीक्यूज़ है लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क जो है वो कौन सा है, रशिया, चाइना, अमेरिका या फिर इंडिया। तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। अगला एमसीक्यूज है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इज, सिल्क का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। अगला एमसीक्यूज है विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन से मेटल के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी कमांड इज़ यूज टू, कंट्रोल सी कमांड जो है वो यूज़ होती है कॉपी के लिए, प्रिंट के लिए, पेस्ट के लिए या फिर कट के लिए। तो कंट्रोल सी कमांड यूज़ होती है कॉपी के लिए, ठीक है। कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए और कंट्रोल एक्स कट के लिए। अगला एमसीक्यूज है इन पाकिस्तान पोस्टल प्रोविंशियल हेड इज़ कॉल्ड, पाकिस्तान में पोस्टल प्रोविंशियल हेड को क्या कहा जाता है, तो उनको पोस्ट मास्टर जनरल कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान पोस्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन 1962, 1953, 1948 या फिर 1998। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1962। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट वुड बी शेयर ऑफ द वाइफ फ्रॉम हस्बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, ठीक है, अगर तो उनके बच्चे हैं तो फिर उनका कितना आएगा, शेयर आएगा प्रॉपर्टी में, 1/2, 1/4, 1/8
या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/4। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है हाइट ऑफ K2 माउंटेन इज। K2 माउंटेन की हाइट कितनी है? 8611 मीटर, 7500 किलोमीटर्स, 8930 मीटर्स, या फिर 1718 मीटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8611 मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है व्हेन द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड। पाकिस्तान की जो फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प थी वो कब इशू हुई? 19 जुलाई 1948 को। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।